दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अब आप जानने वाले हैं कि अमेरिका किस तरह से भारत को वन बाय वन करके लगभग सभी मामलों में अपना खुला समर्थन देते जा रहा है। यानी कुछ मामले इस तरह के हुआ करते थे भारत अमेरिका के बीच में, जिनको लेकर हमेशा दोनों देशों के बीच में मतभेद बना रहा। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेस फ्रीडम को ले लीजिए। इसके अतिरिक्त डेमोक्रेसी एक मामला हो सकता है, जुडिशरी मामला हो सकता है, ह्यूमन राइट मामला हो सकता है। इस तरह के कुछ मामले होते थे जिन्हें मुद्दा बनाकर अमेरिका भारत की वर्ल्ड वाइड खिंचाई करने की कोशिश करता था और एक तरह से चौधरी बनने की कोशिश किया करता था। हम सब लोग भी हमेशा इन बातों को लेकर हमेशा नाराज रहते थे कि अमेरिका जो कि इतना बड़ा सहयोगी भारत का बनते जा रहा है, डे बाय डे प्रगति की जा रही है दोनों देशों के रिलेशनशिप में, उसके बावजूद इस तरह की चीजें अमेरिका बीच में क्यों ले आता है। लेकिन दोस्तों अब मानना पड़ेगा और बिल्कुल इस बात की पुष्टि होती जा रही है कि इस तरह के किसी भी मामले को अब अमेरिका शायद इन फ्यूचर रेज नहीं करेगा और भारत के खिलाफ किसी तरह का प्रोपोगेंडा करने की कोशिश नहीं कर सकता। जी हाँ, पुख्ता बातें बताने वाला हूँ आपको। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले तो हम लोग देख ले कि बारी बारी किस तरह से अमेरिका ने भारत की लगभग सभी बातों में हाँ में हाँ मिलाई। तो मामला शुरू कर सकते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश से। किस तरह से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानना, ऑफिशियल तौर पर मैकमोहन लाइन के आधार पर जो भारत LAC का निर्धारण करता है उसको रिकॉग्नाइज करना, ये अमेरिका की तरफ से पहला कदम था। दूसरा कदम ये था कि भारत को इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराना, चाइनीज सोल्जर्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं इस बात की रियल टाइम में जानकारियां प्रोवाइड कराना। इसके अतिरिक्त थोड़ा आगे बढ़कर अगर हम लोग देखें तो G20 के लिए भारत जिन भी इलाकों में मीटिंग्स को आयोजित करता है वहां पर खुशी खुशी जाना, किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाना। अगर इसी तरह का G20 आज से 10 साल पहले हुआ होता और भारत की तरफ से ये कहा जाता कि अरुणाचल प्रदेश में या जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में हम लोग मीटिंग का आयोजन करने वाले हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका की तरफ से विरोध किया जाता और कोई ना कोई चौधरी बनने वाली बात यहाँ पर भी बीच में आ ही जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा इस बार। इसके अतिरिक्त अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू जिनका नाम है, इन्होंने कहा कि भारत आर्थिक तौर पर चमत्कार कर रहा है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है, यहाँ पर अमेरिका की तरफ से झूठी तारीफें नहीं की जा रही है। भारत एक्चुअली आर्थिक तौर पर चमत्कार कर रहा है। अमेरिका जहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है तो भारत बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। और डोनाल्ड लू की तरफ से ये भी कहा गया कि इस चमत्कार के दौरान हम चाहते हैं कि भारत अमेरिका को भी साथ दे। यानी अमेरिका अगर कहीं पिछड़ रहा है तो भारत अपने दरवाजे खोल दे और अमेरिका को एक सहयोग मिले आर्थिक क्षेत्र में। अब डोनाल्ड लू की तरफ से कुछ और बातें भी कही गई है जो कि आपका सिर घुमा देगी। पहले तो चाइना की बात कर लें। चाइना को लेकर इनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत की तरफ से LAC पर शांति की स्थापना की जाए। बहुत ज्यादा प्रयास इन सबको लेकर किए भी जा रहे हैं। इन सबको चाइना गंभीरता से नहीं ले रहा है और एक के बाद एक जितने राउंड की बातचीत वगैरह हो रही है जिनको लेकर भारत बहुत सीरियस है, चाइना अपनी गंभीरता नहीं दिखा पा रहा है। और कहा गया है कि बातचीत के जरिए ही विवादों को सुलझाया जाए। इन सब को लेकर चाइना की तरफ से संकेत कम देखने के लिए मिले हैं। अब इन सब को लेकर आगे जो उन्होंने बात कही वो काफी इंपॉर्टेंट है। आगे उन्होंने कहा कि चाइना की चुनौतियों को देखते हुए भारत और अमेरिका अपने बायलैटरल डिफेंस रिलेशनशिप को और मजबूत करने की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसके आगे इन्होंने कहा कि हमारी तरफ से संकल्प लिया गया था गलवान क्लैश के बाद कि भारत के साथ खुफिया जानकारियां हर परिस्थिति में साझा करेंगे। यानी जो इंटेलिजेंस की कमी की वजह से इस तरह की गतिविधियां हो जाती है, इन्हें रोकने के लिए भारत के साथ सभी तरह की सूचनाएं साझा की जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में देखा, अमेरिका की तरफ से पहले इंटेलिजेंस दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त भी डिफेंस इक्विपमेंट, हाईटेक तरह के हथियार वगैरह, इन सारी चीजों को देने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो बात कही, इस बात को सुनने के लिए हर भारतीय तरस रहा था। जी हाँ, और इस बात का माहौल कहीं ना कहीं भारत ही बनाता है। दरअसल भारत के अंदर कई सारे आप लोगों ने जर्नलिस्ट देखे होंगे जो खुलेआम गवर्नमेंट को गाली देते हुए ये कहते हैं कि देखिए गवर्नमेंट प्रेस की आवाज को दबा रही है और प्रेस फ्रीडम भारत के अंदर नहीं बचा है। ये इस तरह की बातों को जैसे ही बढ़ाते हैं, अमेरिका की तरफ से तत्काल बैकिंग की जाती है इन सबको और कई सारी रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम को, ह्यूमन राइट को और फ्री स्पीच जैसे मुद्दों को लेकर बिल्कुल नीचे दिखा दिया जाता है कि देखिए भारत में तो ये सारी चीजें है ही नहीं। लेकिन इस बार डोनाल्ड लू भारत के अंदर की जो प्रेस फ्रीडम है, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, इसको लेकर तारीफ करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। जी हाँ, और ये कहा जा सकता है कि अभी तक के इतिहास में अमेरिका की तरफ से भारत की इस क्षेत्र को लेकर पहली बार तारीफ की गई, क्योंकि डोनाल्ड लू की तरफ से ये कहा कि भारत के अंदर प्रेस पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस क्षेत्र में भारतीय पत्रकारों की भी बड़ी भूमिका है जिसकी सराहना करनी चाहिए। आगे डोनाल्ड लू ने कहा कि मेरे मन में भारत की प्रेस स्वतंत्रता को लेकर बहुत सम्मान है
जी हाँ, ये शब्द सुनने के लिए हम लोग तरस गए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल तक कभी भी अमेरिका हो या फिर कोई भी पश्चिमी देश हो, इनकी तरफ से भारत की प्रेस फ्रीडम को लेकर कभी भी तारीफें नहीं की गई, जबकि हमेशा से ही भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम रहा है। तो ये सारी चीजें सडनली नहीं हुई है, इसके पीछे अमेरिका के भी अपने कई सारे स्वार्थ छुपे हुए हैं। भारत को हथियार बेचकर अपनी जीडीपी को बूस्ट करवाना हो, या फिर ताइवान के मुद्दे पर अगर चाइना के साथ कोई युद्ध होता है तो उसमें भारत सहयोग करे, एंड और भी कई सारे लाभ हैं जो कि साधने के लिए अमेरिका द्वारा इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।